नमस्कार दोस्तों, एक और धमाकेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करके जाइए, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद आप लोग को 10 नंबर कन्फर्म है। क्योंकि आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप लोग को 10 नंबर का आप लोग को निबंध पूछा था और 5 आप लोग को पूछा था, 5 निबंध आप लोग को पूछा था और 1 निबंध आप लोग को बनाना पड़ता है। और कितने शब्दों में, तो 200 से 250 से 3 शब्दों में आप लोग को निबंध बनाना पड़ता है। तब आप लोग को 10 नंबर 1 निबंध बनाने पर मिलता है। इसलिए आप लोग को इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करने के बाद आप लोग को 10 नंबर कन्फर्म। और जो 2023 में जो क्वेश्चन आप लोग को निबंध पूछा गया था, 5 निबंध पूछा गया था और 1 आप लोग को बनाने के लिए कहा गया था, तो उसमें आप लोग को 5 HW आप लोग को देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिए, HW लेकर जाइएगा और HW अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर मायने करता है हिंदी में। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं आप लोग को 2 इसमें निबंध बताऊँगा और आप लोग को 2 निबंध बताऊंगा और 5 HW दूंगा। और क्योंकि आप लोग कहते हैं कि 100% मेरे जैसा, तो आप लोग 100% मेरे जैसा ही नहीं बनाना है, आप लोग अपने से भी मेरे से बढ़िया कर सकते हो। इसलिए चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को हिंदी पर आप लोग चर्चा करते हैं। हिंदी का सिलेबस क्या रहता है 2024। देखिए हिंदी आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग हिंदी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में सबसे पहले आप लोगों में बात कर लूँ, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप लोगों को बात कर लूँ। ऑब्जेक्टिव में लोग 100 ऑब्जेक्टिव पूछा था और 50 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। मतलब एक छोड़ने का ऑप्शन है, एक बनाने का ऑप्शन है। मतलब 100 पूछा जाएगा और 50 ही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को 50 नंबर यहाँ से हुआ ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव में 20 नंबर का आप लोग गद्यांश पूछा था। 20 नंबर का आप लोग 4 गद्यांश पूछा जाएगा। और देखिए सबसे पहले एक गद्यांश दिया जाता है और इसके बगल में आप लोग को अथवा दिया जाता है, उसको आप लोग को बनाना नहीं आता है, दूसरा भी बना सकते हो। इसलिए 4 पूछा जाता है और 2 आप लोग गद्यांश बनाना पड़ता है। देखिए इसमें 20 नंबर मिलता है गद्यांश में और 5 निबंध पूछा था और 1 निबंध आप लोगों को बनाना पड़ता है। इससे आप लोग को 10 नंबर हुआ, मतलब 30 नंबर यहाँ से आप लोग को हो गया। और 30 नंबर यहाँ से हो गया। 5 नंबर का आप लोग संवाद या डायलॉग पूछा था, तो 5 नंबर यहाँ से हो गया, आप लोग को 35 हो गया। और आप लोग सब्जेक्टिव में आप लोग 5 नंबर यह क्वेश्चन 2 पूछा था और 1 आप लोगों को बनाना पड़ता है। और जो आप लोग को 10 नंबर का आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्टिव में 10 नंबर का 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, सब्जेक्टिव में 10 पूछा था और 5 ही आप लोग को बनाना पड़ता है। यहाँ से आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव हो गया। इतना ही आप लोग को बना दीजिएगा, 100 नंबर आप लोग को हो जाएगा। और इतना ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा था। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग को दो इसमें बताऊंगा, 2 बताऊंगा और आप लोग को कोई भी निबंध पूछाएगा तो आप लोग इस 2 निबंध से देकर आप लोग बना सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले आप लोग कैसा पूछा था टाइप, देखिए तो वृक्षारोपण आप ऐसा लिखा था, निबंध बताइए। और 250 से 300 शब्दों में आप लोग को बनाना पड़ता है। देखिए सबसे पहले आप लोग भूमिका लिखना पड़ता था, वृक्ष का महत्व क्या है, वृक्ष से लाभ है, कटाई की प्रतिपूर्ति कैसे कर सकते हो, यह भी आप लोग को बताना पड़ता है। उपसंहार का मतलब समझिए, उपसंहार का मतलब अपने से आप लोग को उसमें जोड़ कर लिख सकते हो, उसी को उपसंहार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या है, एक भूमिका क्या है, जो वृक्ष की आप लोग को भूमिका लिखना है, आप लोग को अपने से भी लिखे तो वृक्ष का भूमिका आप लोग क्या है। तो वृक्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह हमेशा चौकन्ना रहकर हमें रक्षा करती है। वृक्ष जन्म से लेने से लेकर मृत्यु उपरांत हमारे उपयोग में आता है, लेकिन हम लोग को भी उसकी महत्व समझनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखिए इतना आप लोग लिख दिए और क्या लिखना है, देखिए भोजन के लिए जल, जलावन के लिए लकड़ी और जीवन के लिए शब्द हवा भी वृक्ष देता है। इसलिए कटाई के साथ लाभ रोपाई भी आवश्यक। मतलब एक कहने का मतलब आप लोग को जीवन से लेकर और मृत्यु प्रांत तक जो वृक्ष होता है आप लोग को लाभ देता है। जैसे कि आप लोग को जलावन में लकड़ी काम देता है जो आप लोग को, और आप लोग को जो आम भी खिलाता है, और जो हवा सांस लेते हो वह भी आप लोग को वृक्ष देता है। इसलिए आप लोग को इतना जो शब्द जो वृक्ष के बारे में आप लोग जानते हो उसको भूमिका में आप लोग को लिख देना। देखिए चलिए आगे बढ़ते क्या, वृक्ष का महत्व क्या आप लोग को दैनिक जीवन। देखिए यदि पूरी धरती की मरुस्थल हो जाने से बचानी है तो हमें वृक्ष को अंधाधुंध कटाई होने से रोकनी चाहिए। मतलब आप लोग यदि पूरी धरती को मरुस्थल हो जाने से बचानी है तो वृक्ष को अंधाधुंध कटाई से रोकनी होगी। यही कहने का आप लोग को मतलब इतना आप लोग लिख दीजिएगा। तब देखिए वृक्ष का महत्व आप लोग पूछ रहे हैं। देखिए कल कारखाने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोडाइऑक्साइड क्या कर रहा है, कल कारखाने से निकलने वाले कार्बन मोनोडाइऑक्साइड देखिए हमारे लिए हानिकारक होती है, जिससे हमें वृक्ष का बचाता है। जीवन शक्ति प्रदान करने वालों ऑक्सीजन भी हमें वृक्ष के सहयोग से नहीं मिलते हैं। और प्राकृतिक नियंत्रण और जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है। इतना लिख दीजिएगा। आप लोगों को वृक्ष का क्या महत्व है आप लोग को दैनिक जीवन, इतना लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग तीसरा स्टेप आइएगा। और तीसरा स्टेप आप लोग क्या करें, वृक्ष में लाभ क्या है, वृक्ष से लाभ आप लोग क्या, वृक्ष से क्या आप लोग को लाभ मिलता है यह लिखना है। तो वृक्ष से आप लोग को लाभ क्या मिलता है, आज हमें मीठे पानी, शुद्ध वायु, मीठे कल वायु, लकड़ियों, जड़ी बूटी औषधियों पौधे इत्यादि वृक्ष द्वारा ही मिलते हैं, जिससे हमें अपने विभिन्न प्रकार के कार्य में करते हैं। जैसे आप लोग कहने का मतलब आज हमें मीठे पानी, शुद्ध वायु, मीठे कल व आवश्यक लकड़ियों, जड़ी बूटी औषधियों पौधे इत्यादि वृक्ष से द्वारा ही मिलते हैं, जिससे हमें अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों में करते हैं। इतना लिखिएगा आप लोग, तीसरा स्टेप आप लोग हो जाएगा। देखिए और आप लोग को गिन लेना है कि देखिए और कटाई की प्रतिपूर्ति आप लोग को कैसे करना है। देखिए कटाई की प्रतिपूर्ति आप लोग को, जो आप लोग कटाई करते हो उसको
प्रतिपूर्ति मतलब आप लोगों को प्रतिपूर्ति उसको कैसे कर सकते हो यह लिखना है। देखिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कटाई की जगह रोपाई भी सुनिश्चित है। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कटाई की जगह रोपाई सुनिश्चित करने की आवश्यक होती है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज के खेत को भी आवश्यकता है। सड़कों के किनारों, नदियों, नालों और नहरों के किनारे वृक्ष लगाए जाए तो कटे वृक्ष को प्रतिपूर्ति हो सकती है और जीवन बच सकता है। मतलब यह कहने का मतलब जो आप लोगों को कटाई, जैसे कि आप लोग रोड, कल कारखाने, नहरों, सड़कों पर जो आप लोग को रहते हैं वहाँ पे आरी आरी में आप लोग को पेड़ लगा दिया है तो आप लोग को कटाई की प्रतिपूर्ति हो सकती है। यही कहने का मतलब है। इतना लिख दीजिएगा आप लोग को, इतना 10 नंबर। और 4 नंबर स्टेप पूरा हुआ है। अब उपसंहार का मतलब समझिए। देखिए, उपसंहार यहाँ पे दिया रहता है। देखिए, उपसंहार का मतलब समझ, अपने से आप लोग क्या शब्द उसमें जोड़ सकते हो। और यह न भी लिखिएगा आप लोग नंबर कोई काटा नहीं, आप लोग सिर्फ अपना शब्द गिन। और शब्द कैसा गिना था जानते हो, जैसे एक शब्द या होगा, 2 या होगा, 3 हो गए, ऐसा आप लोग को गिन सकते हो। जैसे उपसंहार क्या है, उपसंहार वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि मानव जीवन में मौन खड़े रहकर जीवन और आनंद प्रदान करता है। यह मौसम को संतुलन को बनाए रखता है, इसलिए हमें वृक्षारोपण का बहुत आवश्यक है। इतना लिखिएगा तो आप लोग 10 नंबर मिलेगा। पूरा इतना आप लोग को 250 से 300 शब्दों में आप लोग पूरा लिखिएगा तब आप लोग को नंबर मिलेगा 10। ऐसा ही नहीं मिलेगा। 5 पूछा था, कैसे पूछा था मैं इस डब्ल्यू में आप लोग को दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वह सब मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। एक बार उसको देख लीजिएगा, उसको भी एक बार बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि आप लोग को भविष्य हो जाए, सॉरी बच्चों, आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आगे बढ़ते। आप लोग क्या कहने का मतलब क्या है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा में क्या कहा जा रहा है, निबंध आप लोग का करें होली पर लिखना है। होली में आप लोग को विचार बिंदु क्या है, भूमिका क्या है, धार्मिक संदर्भ क्या है और लाभ क्या है, होली से हानि क्या है, होली से उपसंहार में आप लोग को लिखना है। और 5 स्टेप मिलता है, 5 स्टेप मिला आप लोग 250 से 300 शब्द में आप लोग को लिखेगा तब आप लोग को 10 नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिका क्या है होली को। होली एक रंग बिरंगे त्यौहार है जो एक साथ मौज मस्ती, खानी जवानी, रंगीली आलस्ती की यदि बिलाती है। मतलब होली एक रंग बिरंगा त्यौहार है जो साथ साथ मौज मस्ती करते हैं, खाना जवानी, रंगीली आलस्मती की याद मिलाती है। रंग और उल्लास का पर्व है। रंगों का उल्लास, रंग एक उल्लासों का पर्व है। यह कहने का मतलब यह मनाने की तैयारी बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और भारतवर्ष के कोने कोने में यह उत्साह प्रवर्तक हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। मतलब यह जो आप लोगों को पर्व होता है हर्ष उल्लास से भारतवर्ष, पूरा भारतवर्ष में अच्छे ढंग से मनाया जाता है। यही कहने का मतलब है। चलिए और क्या कहते मनाया जाता है। फाल्गुन मास के पूर्णिमा की शाम का महत्व। देखिए, फाल्गुन मास के पूर्णिमा के शाम महत्व अनुसार होलिका कुंड का पूजन। होलिका कुंड का पूजन यह आप लोग लिख लीजिएगा। होलिका कुंड का पूजन कर लीजिएगा और दहन किया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन एक दूसरे पर रंग डालते हैं, ये आप लोग लिख देना है, पूरा जानते होंगे तो। और गुलाल मलते हैं और फिर होली मिलन में लोग भूल कर गले मिलते हैं। इतना आप लोग को लिख देना है, ज़्यादा आप लोग को मत लिखना है। जो आप लोग को आए वही आप लोग पूछेंगे सर 100% आपके जैसा लिखेंगे, तो आप लोग को 100% मेरे जैसा नहीं लिखना। आप मुझसे भी आप लोग अच्छा से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। धार्मिक संदर्भ क्या है, आप लोग को धार्मिक संदर्भ, यह पर्व भारतीय संस्कृति में धार्मिक संदर्भ में जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप नाम एक दानव था, स्वयं को ही भगवान मान बैठे। हिरण्यकश्यप जो थे वह स्वयं को ही भगवान मान बैठे और भगवान की भक्ति में लीन अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जला देना चाहा तो था, लेकिन भगवान ने भक्त पर कृपा की, प्रहलाद के लिए बनाई चिंत के स्वयं होलिका जल गई और जबकि शनिदेव का वरदान प्राप्त यह था। इसी धार्मिक संदर्भ के आधार पर होलिका दहन का परंपरा है। इतना जो आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को धर्म द्वारा परंपरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासिकता पर अलसिकता का, बुराई पर भलाई विजय के प्रतीक के रूप में होलिका दहन के अगले दिन हर्ष उल्लास के साथ होली मनाया जाता है। इतना आप लोग को लिखना है। 10 नंबर आप लोग का। दूसरा स्टेप आप लोग को होगा और तीसरा स्टेप में क्या लिखना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप आप लोग को बता दें। देखिए आप लोग को इसमें और है, देख लीजिए कितना आप लोग पढ़ के बताता हूँ। देखिए, हर्ष उल्लास का यह पर्व होली प्रति प्रेय है। यह पर्व हमें वैमनस्य, इससे ईर्ष्या, मतलब आप लोग को बिना झगड़ के दोस्त से क्या भूलने तथा परस्पर प्रेम स्नेह का भगवान के साथ रहने का सौंदर्य संदेश देता है। सभी लोग इस दिन अपने सारे गीले शिकवे भूल कर एक दूसरे के रंग अबीर लाकर गले लगते हैं। होली के रंग हम सभी को जोड़ता है और रिश्ते में प्रेम और अपनत्व रंग भरता है। मतलब यह कहने का मतलब जो आप लोग को झगड़ा पहले हुआ है उससे आप लोग कोई लेना देना ही है और हर्ष उल्लास के साथ अपने से एक मिलकर रंग खेलना है। जो दुश्मन हो वही से और ना दुश्मन हो वही से आप लोग को रंग खेलना है। यही कहने का मतलब। चलिए आगे बढ़ता है। क्या कह रहा है, हानि इससे क्या है, जो आप लोग होली से हानि क्या है, तो होली से हानि आप लोग को लिख देना। होली से हानि क्या है, कुछ अबोध जन इस दिन के दूसरों पर सड़ा कीचड़ उछालते हैं, पत्थर फेंकते हैं, मद्यपान का शर्मनाक गाने और गाली गलौज करते हैं,
कुछ लोग इस अवसर पर पुरानी आदर्शवाद का बदला ले चाहते हैं, वर्षगत, जातिगत तथा सांप्रदायिक विद्वेष के बीच फैलने के चाहते हैं। यह भूल जाते हैं कि होली शत्रुता का विरुद्ध मित्रता है। मतलब यह कहने का मतलब आप लोग को यह लिख देना है, कुछ लोग क्या करते हैं, अबोध इस दिन के दूसरे पर साड़ा कीचड़ डालते हैं। यह आप लोग गंदी बात है। आप लोग को पत्थर फेंकते हैं, मद्यपान यानी दारू पीते हैं, आप लोग को मद्यपान करते हैं, मद्यपान वर्जित है, शर्मनाक गाने और गाली गलौज करते हैं। कुछ लोग इस अवसर पर पुरानी आदत, क्यों कुछ लोग क्या करते हैं, पुरानी आप लोग को जो शत्रुता रहता है वह आप लोग को करता है। इसको आप लोग को नहीं करना है। इस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अच्छे ढंग से खेलना है और अपने भाई बहन के साथ आप लोग खेलना है, अपने भाई के बहन के साथ आप लोग अच्छे ढंग से आप लोग को होली खेलना है। यही इस कहने का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देखिए आप लोग को होमवर्क, यह 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 आप लोगों को निबंध पूछा गया था, एक निबंध आप लोगों को बनाना पड़ता था। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संख्या बिंदुओं पर आधार लगभग 250 से 3 शब्द में निबंध लिखे थे। एक बनाइएगा और 10 नंबर मिलेगा। 5 पूछा था। देखिए सबसे पहले आप लोग भारतीय किसान की समस्या के समाधान पर आप लोगों ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को भाई बहनों ने इसको समाधान किया था। देखिए भारतीय किसान की समस्या और समाधान, भूमिका क्या है इसका, सामाजिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या है, कृषि की स्थिति क्या है और आप लोग उपसंहार निष्कर्ष इसका क्या है, इतना लिखिए। देखिए 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, या बार बार क्वेश्चन को आप लोग को पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय खेल क्या है, प्रिय खेल आप लोग क्या है, तो मेरा प्रिय खेल कबड्डी है। तो कबड्डी पर आप लोग को लिखना है, कबड्डी में भूमिका क्या है, कबड्डी का भूमिका क्या है, खेल का महत्व क्या है, खिलाड़ियों की संख्या कितना है कबड्डी में और लाभ क्या है, निष्कर्ष क्या है, इतना आप लोग को लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग नंबर क्या कह रहा है, समाचार पत्र। ग नंबर क्या है, समाचार पत्र। भूमिका क्या है समाचार पत्र का, लोकतंत्र की प्रहरी और प्रचार का उत्तम माध्यम और व्यापार से और उपसंहार, इतना ही लिखिए तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। अच्छे ढंग से लिखिएगा तो आप लोगों को नंबर मिल सकता है इतना। आप चलिए तीसरा नंबर, चौथा क्या पूछा, चौथा आप लोगों को वर्तमान शिक्षा पद्धति क्या है, यह इससे पूछा गया था। तो भूमिका क्या है आप लोगों को, प्राचीन स्थिति उत्पत्ति में लिखना है और नवीन शिक्षा और उपसंहार में इतना ही लिखना है। तो आप लोग को कितना में लिखना है, 200, 250 से 3 शब्द में आप लोग लिखना, तो आप लोग नंबर मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को एक और होगा, एक और क्या है, वसंत ऋतु पर आप लोग को भूमिका क्या है, वसंत ऋतु का सौंदर्य क्या है, वैशिष्ट क्या है, उपसंहार, इतना लिखिएगा तो आप लोग नंबर मिलेगा। जो 250 से 3 शब्द में आप लोग लिखिएगा तो आप लोग नंबर पूरा मिलेगा। आप लोग अच्छे ढंग से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग पता चल गया होगा कैसे आप लोग लिखना। और इसमें आप लोग को इजी जो बुझाए, पांचों में आप लोग जो इजी बुझाए उसको आप लोग बना लीजिएगा और आप लोग यहाँ 10 नंबर देखा जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे ढंग से, क्योंकि 10 नंबर आप लोग को मायने करता है। यही मैं बताने का आप लोग को प्रयास कर रहा था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। यहाँ पे पूरा जो मैं आप लोग को HW5 दिया हूँ और जो HW आपसे नहीं है कमेंट